नवरात्रि, 9 रूप। एक शक्ति की कथा। बहुत समय पहले, जब ब्रह्मांड अंधकार और अराजकता से जूझ रहा था, एक भयानक राक्षस महिषासुर अपनी असीम शक्ति के कारण देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर चुका था। त्राहिमाम करते हुए सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। तीनों महाशक्तियों ने मिलकर अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया और उस तेज से एक दिव्य तेजोमय शक्ति का जन्म हुआ। वह थी देवी दुर्गा। पर देवी दुर्गा को महिषासुर को पराजित करने से पहले सृष्टि के मूल तत्वों को सिद्ध करना था। आरंभ और तपस्या उनके पहले रूप में वो शैलपुत्री बनी, पर्वतराज हिमालय की बेटी, जिसने बैल पर सवार होकर प्रकृति की शांत शक्ति और दृढ़ता को धारण किया। उन्होंने संसार को सिखाया कि हर महान यात्रा की शुरुआत स्थिरता और भक्ति से होती है। इसके बाद देवी ने कठोर तपस्या का मार्ग चुना और ब्रह्मचारिणी का रूप लिया। तप और त्याग की प्रतीक उन्होंने जप माला और कमंडल धारण किया। वर्षों की तपस्या से उन्होंने वो ज्ञान अर्जित किया जो किसी भी युद्ध को जीतने से पहले आवश्यक होता है। शत्रु का सामना ज्ञान प्राप्त करने के बाद देवी ने रणभूमि में प्रवेश करने का निर्णय लिया। उनका तीसरा रूप चंद्रघंटा का था। उनके माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र चमकता था और उनके शस्त्रों से सुसज्जित हाथ बहादुरी और शांति का अद्भुत मिश्रण दर्शाते थे। उन्होंने बिना किसी भय के महिषासुर की सेना को ललकारा। जब युद्ध शुरू हुआ तो देवी ने अपने चौथे रूप कूष्मांडा को प्रकट किया। अपनी दिव्य मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना करने वाली 8 भुजाओं वाली ये देवी सृजनात्मक ऊर्जा का प्रतीक थी। उन्होंने अपनी ऊर्जा से रणभूमि में नई आशा और शक्ति का संचार किया। प्रेम और न्याय युद्ध के बीच भी देवी ने प्रेम और मातृत्व की शक्ति को नहीं छोड़ा। 5वें दिन वो स्कंदमाता के रूप में प्रकट हुई। अपने गोद में बाल कार्तिकेय को बिठाए उन्होंने देवताओं को स्मरण कराया कि सभी युद्धों का अंतिम उद्देश्य सुरक्षा और स्नेह ही होता है। जब महिषासुर छल से युद्ध जीतने लगा तो देवी ने अपने छठे रूप कात्यायनी को धारण किया। यह न्याय और शक्ति का सबसे शक्तिशाली रूप था। सिंह पर सवार कात्यायनी ने दुष्टों के अन्यायपूर्ण बल को अपनी प्रचंड शक्ति से चुनौती दी। अंधकार पर विजय युद्ध अपने चरम पर था और अंधकार छाने लगा। 7वें दिन देवी ने सबसे भयंकर रूप कालरात्रि का अवतार लिया। उनका गहरा काला रंग, बिखरे बाल और हाथों में शस्त्र देखकर स्वयं काल भी कांप उठा। उन्होंने अंधकार, भय और अज्ञानता का नाश कर महिषासुर के नकारात्मक बलों को जड़ से उखाड़ फेंका। दूर करने के बाद देवी ने शुद्धि और पवित्रता का आह्वान किया। 8वें दिन वो महागौरी के रूप में आई। उनका अत्यंत गोरा और शांत रूप, सफेद वस्त्र और बैल की सवारी शांति की घोषणा कर रहे थे। यह विजय के बाद की निर्मलता थी। चरम सिद्धि। अंत में 9वें दिन देवी ने सिद्धिदात्री का रूप धारण किया। कमल पर बैठी 4 भुजाओं वाली इस देवी ने देवताओं और ऋषियों को सभी प्रकार की सिद्धियां और मोक्ष प्रदान किए। महिषासुर पर विजय पूर्ण हो चुकी थी और देवी दुर्गा की शक्ति के 9 पहलू संसार के कल्याण के लिए स्थापित हो चुके थे। यही 9 रातों का महापर्व नवरात्रि बन गया, जो हमें सिखाता है कि जीवन के हर चरण में प्रकृति से लेकर तपस्या, बहादुरी, सृजन, प्रेम, न्याय, अंधकार का नाश, शुद्धि और अंत में सिद्धि, देवी की शक्ति हमारे साथ है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।